मास्टर साहब, सबसे पहला जो मेरा आपसे ये सवाल है, क्योंकि आप एक पेशे दर्स व तदरीस से आपका जो है ना और बाखबर तबके से आपका ताल्लुक़ है, तो मौजूदा सूरत हाल में जो आप हमारे तेलंगाना का इलेक्शन भी डिक्लेयर हो चुका है और इस सिलसिले में तरक्याती फ़ंड्स को लेकर एक रिपोर्ट्स मंजर आम पर आई है, जिसमें ख़ास तौर पे अभी चूँकि हम बहादुरपुर कॉन्स्टिट्यूंसी से हमारा ताल्लुक़ है, तो मैं बात तो जो है ना मौज़म खान साहब की ही करूँगा आपसे। तो इस तरक्याती का जो कामों का जो फ़ंड्स की रिपोर्ट आई है मंजर आम पर, तो इस रिपोर्ट में कहा है जुमला थे और 9 करोड़ रुपए फ़ंड्स जो है ना जारी की गए। उसमें से 8 करोड़ 61 लाख रुपए का तरक्याती कामों पर जो है हमारे अंजामदही दी गई है। तो इसको लेकर आप जो है आपका क्या कहना है? अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बहादुरपुरा असम्बली हल्के के बारे में बात हो रही और शहर हैदराबाद के एक अखबार में छपी हुई रिपोर्ट को बुनियाद बना के हम यहाँ बातचीत करने बैठे हैं। रिपोर्ट के मुताबिक बहादुरपुरा कॉन्स्टिट्यूंसी के एमएलए साहब ने तरक्याती फ़ंड में से 8 करोड़ 61 लाख रुपए जुमला 9 करोड़ में से इस्तेमाल में लिए। तो ये हम सब के लिए बड़ी खुशी की बात है कि हमारे मौजूदा एमएलए साहब ने, मौज़म खान साहब ने फ़ंड का मैक्सिमम इस्तेमाल किया और बहादुरपुरा हल्का जो तरक्याती काम बचे हुए थे उसको पाए तकमील को पहुंचाया। इसके लिए मैं मजलिसी क़यादत बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब, अकबरुद्दीन अवैसी साहब और फिर हमारे हल्के के एमएलए साहब का दिल की गहराइयों से पूरी अवाम उन्नास की जानिब से शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने जो है एक बहुत बड़ी खिदमत अंजाम दी इस तरह बहादुरपुरा हल्के की। रही बात जमहूरियत के 4 पिलर्स होते, एक पिलर होता लेजिस्लेचर, दूसरा पिलर होता एग्जीक्यूटिव, तीसरा पिलर होता जुडिशरी और चौथा पिलर होता प्रेस। और ये चारों पिलर्स जब तक मजबूत है जमहूरियत कायम रहती। और लेजिस्लेचर और प्रेस का ताल्लुक़ आवाम से बहुत ज़्यादा रहता, चूँकि लेजिस्लेचर्स को आवाम चुन के लाती और प्रेस आवाम के और हुकूमत के दरमियान में राब्ते का काम करता। और प्रेस जब तक अपना हक़ गैर जानिबदाराना अदा करते रहेगा जब तक जमहूरियत ज़िंदा रहेंगी। जिस दिन प्रेस जानिबदार हो जाएगा वो जो है जमहूरियत के लिए सबसे बड़ा नुकसानदेह दिन रहेगा। जो रिपोर्ट छपी उसमें बताया गया कि हैदराबाद में 15 असम्बली हल्के हैं और 15 असम्बली हल्कों में से सिर्फ 7 असम्बली हल्कों की रिपोर्ट छपी, पर फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह वो रिपोर्ट के मुताबिक MIM के MLAs का ख़र्चा जो है काफ़ी आगे रहा और वो 15 हल्कों में से कोई और हल्के की ये बात तो नहीं आई कि फ़लाँ हल्के का MLA जो है इनसे ज़्यादा ख़र्चा करा, या ऐसी ख़बर भी नहीं आई कि सबसे कम ख़र्चा जो है MIM के MLA की जानिब से हुआ। जब आप 15 हल्कों की बात कर रहे हैं तो पूरे 15 हल्कों का जायज़ा लेना चाहिए था। सिर्फ 7 हल्कों की बात करके और बाकी 8 हल्कों के बारे में खामोशी इख्तियार करना ये गैर जानिबदाराना सहाफ़त नहीं कहला सकती। ये सिर्फ कुछ ना कुछ अपने मफादात को जहन में रख के कुछ तज्ज़िया कर दिया गया और बाकी का तज्ज़िया छोड़ दिया गया। और सवाल उसमें एक ये उठाया गया कि पिछले 10 साल से ये 7 असम्बली हल्कों में कितने जूनियर कॉलेजेस खुले, कितने डिग्री कॉलेजेस खुले, बल्कि सवाल हो रहा। तो मैं ये सवाल अखबार के एडिटर साहब से या जो भी रिपोर्ट तैयार करे उनसे ये पूछना चाहूँगा कि ये 7 हल्कों से हटके वो कौन से हल्के हैं जिसमें पिछले 10 सालों में जूनियर कॉलेजेस और डिग्री कॉलेजेस खुले, वो भी आप हमारे सामने रखिए ताकि आवाम जब अपना वोट का इस्तेमाल करने जा रही हो तो उसको फ़ैसला करने में आसानी हो। मैं उम्मीद करूँगा कि सहाफ़त अपना हक़ पूरा अदा करने की कोशिश करेंगी और सियासतदान भी जो है आवाम की पूरी खिदमत करेंगे। बहरहाल हमारी नेक तमन्नाएँ हैं सियासतदानों के साथ भी और सहाफ़ियों के साथ भी। सब मेरा एक सवाल और है, चूँकि सहाफ़त की ये ज़िम्मेदारी है कि जो अच्छे कामों को भी सामने लाया जाए और जो काम आवाम के मफाद पे ना हो उस पर तनक़ीद की जाए।
सहाफ़त की ज़िम्मेदारी है। तो मेरा सवाल आपसे ये है कि उन नाक़दीन के लिए जो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जो नाक़िद है उन पे जो है तनक़ीद करते हैं, और ख़ास तौर से चूँकि आज हम बात कर रहे हैं बहादुरपुरा असम्बली कॉन्स्टिट्यूशन से मुताल्लिक़ मौज़म ख़ान साहब की, तो मौज़म ख़ान साहब के जो नाक़दीन हैं ये कहते हैं कि वो बात बहुत कम करते हैं। तो आपकी दानिश में और दानिश्वरों का मैंने कहीं ना कहीं एक चीज़ पढ़ा है कि जो खामोश रहता है वो ज़्यादा काम करता है। तो अब उनके सामने आईना सामने है नाक़दीन के, जो हमारे MLA साहब मौज़म ख़ान साहब पर तनक़ीद करते हैं, आपका क्या मानना है? भाई, तकरीर करना या बात करना अहम नहीं है, जो ज़िम्मेदारी उनको सौंपी गई है क्या वो उसको पूरी अदा कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं वो अहम है। तो जो ज़िम्मेदारी उनको बहैसियत MLA उनके ऊपर आई है, उसमें से जो है जो फंड्स उनके सामने आए 9 करोड़, उसमें से 8 करोड़ 61 लाख का ख़र्चा करना, ये इस बात की दलील है कि उन्होंने 5 साल मुसलसिल खिदमत अंजाम दिए, तभी जाके जो है वो पूरे फंड्स का सही यूटिलाइजेशन हुआ। और फिर असेंबली में नुमाइंदगी की बात है तो असेंबली में जो पार्टी लीडर होता उसको ही बात करने का हक़ रहता है ज़्यादातर, और बाकी जो है MLAs को जो है बात करने का वो मौका फ़राहम नहीं किया जाता। हाँ, अगर ज़रूरत पड़ी मज़ीद MLAs को बात करने की है तो बात की जा सकती। तो जहाँ पे बात करने की ज़रूरत नहीं है वहाँ पे अगर आप बात करो बोल रहे हैं तो ये नाकाबिले समझ बात है। काम करे नहीं करे ये देखिए आप, और ये जो फंड्स का इस्तेमाल हुआ इससे अंदाज़ा हो रहा है कि वो कितना काम किए। एक आखिरी सवाल, एक जमहूरियत है, इंतखाबात में सब जमातों पार्टीज़ को हिस्सा लेने के उनके अपने राइट्स होते हैं, लेकिन ख़ास तौर से पुराने शहर की अगर हम बात करें तो कई एक नौजवान जो है कांग्रेस की तरफ राग़िब हो रहे हैं। मेरा बोलना ये है कि ये जो काडर है हैदराबाद के जो पुराने शहरी इलाके में खिदमत के एतबार से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का हर कारकुन हर एक गली में, हर एक महल्ले में, बस्ती में मौजूद है। MLA, कारपोरेटर और ख़िदमत करते आ रहे हैं। तो ये हकीकत के में आप क्या देखते हैं? तो उनका क्या हक़ है? क्या इसमें जो है ना आप जमहूरियत में ले सकते हैं हिस्सा, लेकिन क्या सूरत लेके जाएंगे? क्या आवाम जो है ना उनसे सवाल करना चाहिए कि साहब आप कहाँ पे थे और इतने बरस से काम नहीं करे, और जब इंतखाबात हुआ तो कांग्रेस का परचम या किसी BJP का बोलिए या किसी दीगर पार्टी का, तो ऐसे लोगों के लिए आपका क्या कहना? वक्ती तौर पे इलेक्शन में झंडा पकड़ के किसी एक लीडर के पीछे फिर लेना ये अवामी खिदमत नहीं कहला सकती। सब में पहले अवामी खिदमत तो वो होती कि जो आप जो है किसी का झंडा पकड़े बगैर भी 5 साल तमाम, यानी जब से आप शऊर में आए अवाम का कुछ ना कुछ भला करते रहे, कुछ ना कुछ खिदमत करते रहेंगे, तो वो असल हकीकी खिदमत है। इलेक्शन के टाइम पे आ रहे हैं और कोई पार्टी का झंडा पकड़ लेके वक्ती तौर पे जो है कुछ नारेबाजी कर रहे हैं, तो इससे जो है सिर्फ कौम में इंतशार के सिवा और कुछ होने वाला नहीं। और कोई ये समझ रहा है कि MIM से मुसलमानों को फ़ायदा नहीं पहुंच रहा या MIM मुसलमानों को फ़ायदा नहीं पहुंचा रही, तो ये इनकी गलतफहमी है। इस वास्ते कि वोट की सियासत में वोट किसको ज़्यादा पड़ रही और कौन ताकतवर है, वोट के सहारे ही फ़ैसला किया जा सकता। तो वोट के सहारे जब फ़ैसला किया जा सकता तो आप अपने वोट का ऐसे कैंडिडेट के लिए इस्तेमाल करना ज़रूरी है जो कि कैंडिडेट कामयाबी हासिल कर सकता हो, और जब वो कैंडिडेट कामयाबी हासिल करके जाएगा तो आपकी बात रखेगा। आज जितने भी स्कीमें अगर हमारे मिल रही, जैसा शादी मुबारक स्कीम का फंड हमारे मिल रहा, या टिमरीस तेलंगाना माइनॉरिटीज़ रेसिडेंशियल स्कूल्स की जो फैसिलिटी बच्चियों और बच्चों को मिल रही, जूनियर कॉलेजेस की फैसिलिटी मिल रही, या जो है आपको ओवरसीज़ स्कॉलरशिप की फैसिलिटी मिल रही मुसलमान बच्चों को, तो आपकी या मेरी वजह से नहीं मिल रही, बल्कि ये अगर कुछ मिल रहा तो आपके और मेरे इत्तेहाद की वजह से मिल रहा। आप और मैं इत्तेहाद का सबूत कब दे पा रहे? जब इलेक्शन हो रहा और अपने उम्मीदवार को इलेक्ट करके जब असेंबली को पहुंचा रहे हैं, पार्लियामेंट को पहुंचा रहे हैं, तो वहाँ हमारी ताकत का अंदाज़ा हो रहा। और हमारी ताकत की वजह से जो हमारे 7 MLAs है तेलंगाना असेंबली में, चाहे वो BRS की हुकूमत हो या इससे पहले कांग्रेस की हुकूमतें हो, जो भी हुकूमतें थी, उनको अंदाज़ा है कि जो है अगर हुकूमत चलाना है तो मुसलमानों का साथ होना ज़रूरी है। और फिर मुसलमानों का साथ की शक्ल क्या है बोले तो वो MIM की सियासी क़यादत है, और वो क़यादत की वजह से ही जो है आपको भी फ़ायदा पहुंच रहा
हम एक एक फ़र्द को फ़ायदा पहुंच रहा है। जितने भी फ़वाइद आज आपको हासिल हो पा रहे हैं, आपको और मेरे को, तो वो सिर्फ़ और सिर्फ हमारे इत्तेहाद की वजह से, हमारे वोट का एक साथ एक जमात को पढ़ने की वजह से। अगर हमारा वोट मुंतशिर हो गया और अगर खुदा न खास्ता हमारे वोट मुंतशिर होके कोई सही नुमाइंदा हमारा अगर असम्बली को नहीं पहुंचा, तो जो सहूलतें आज हमारे मैसर है, कल हम उससे भी जो है हाथ धोना पड़ेगा। बहरहाल मास्टर साहब, चूँकि आप जैसे मेरे बहस की इब्तिदाई में ने कहा था कि आप एक बाखबर तबके से आपका ताल्लुक़ है और आपकी जो राय है और आपका जी बात है कई लोगों के लिए मशाल राह बन सकती है, ख़ास तौर से जो है वोट के सिलसिले में या अपने हक़ राय दही का जो इस्तेमाल कैसे करना चाहिए और क्यों करना चाहिए और किस तरीके से करना चाहिए और कौन से उम्मीदवार को देना चाहिए, ये बात आप बड़ी अच्छे तरीके से आपने वाज़ेह किया कि आप ये देखो कि कौन सा जो है पार्टी का जो है आने वाली है और कौन सा जो है ना उम्मीदवार जीतने वाला है, आप उसी को जो है ना इज्तिमाई तौर पे अगर वोट डालेंगे तो अल्हम्दुलिल्लाह वही कामयाब होगा, वरना आपका वोट ज़ाय होने का वो है, देना या नहीं देना बहुत ही वो है, अपने अपने राइट्स रहते हैं। इंशाल्लाह फिर नए मौजू के साथ फिर दोबारा मैं ये उम्मीद के साथ आज अपने नाज़रीन से जो है ना अलविदाई ले रहा हूँ कि आप जो है ना इंशाल्लाह फिर मज़ीद हमारी रहनुमाई के लिए ASJ न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से हमको राय आपने देंगे इंशाल्लाह। शुक्रिया जावेद साहब, आप जो मौका फ़राहम करें आवाम से रूबरू होने का, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया सर।